प्रतियोगी परीक्षा के समस्त योद्धाओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं किरण ग्लोबल जीएस वर्ल्ड। आज मैं 14 और 15 मई के करंट अफेयर्स पर आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जैसा कि मेरे हर वीडियो में रहता है 20 क्वेश्चन रहते हैं और वीडियो के अंत में मैं अपने पिछले वीडियो से रिलेटेड प्रश्न पूछता हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में किसने किया? तो अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री एम वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई सारे मंत्री उपस्थित रहे। ये पुस्तक कई सारे बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए दुर्लभ लेखों का एक संकलन है और इस पुस्तक का पब्लिकेशन रूपा पब्लिकेशन के द्वारा किया गया है। इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 20 साल की रोमांचक यात्रा की रूपरेखा प्रस्तुत किया गया है, उनके संघर्षों के बारे में बताया गया है। इस दृष्टि से ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 कब मनाया गया? तो अभी 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। थीम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। थीम है इसका प्रवासी पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। यह दिन प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों की सुरक्षा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। अभी हाल ही में एक नया कॉन्सेप्ट आया है प्रकाश प्रदूषण का। प्रकाश प्रदूषण के कारण जो रात्रिचर पक्षी हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, उन प्रजातियों को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। इस दृष्टि से दुनिया भर में के कई सारे देश मिलकर के प्रकाश प्रदूषण को कम करने के लिए इस दिवस को संकल्प इन लोगों ने किया है और दुनिया भर में हर साल कृत्रिम प्रकाश जो है वो लगभग 2% बढ़ जाता है, जिसके कारण रात में विचरण करने वाले जो पक्षी होते हैं वो कहीं किसी बिल्डिंग से टकरा जाते हैं या मार्ग जो है भ्रमित हो जाते हैं, जिससे कि वो उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए प्रवासी पक्षी दिवस के दिन संकल्प किया गया है कि प्रकाश प्रदूषण को कम किया जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने कच्चे जो तेल हैं उनकी कीमतों में बेतहाशा तेज़ी और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की रफ्तार में मंदी को देखते हुए वर्ष 2023 के लिए भारत का जो विकास दर है उसको 7.9% से घटा करके 7.6% अनुमानित किया है। तो ये संशोधित किया। पहले इन्होंने 7.9% बताया था, अब इसको कम करके ये 7.6% बता रहे हैं। तो मॉर्गन स्टैनली का ये अनुमान है। इस प्रश्न में ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला प्रश्न लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्णय से प्रतिवर्ष 15 मई को परिवार दिवस के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से परिवार दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य परिवार और शहरीकरण है। इसका थीम जो है वो परिवार और शहरीकरण रखा गया है। अगला प्रश्न है। दोस्तों, जब भी दिवस वाले प्रश्न आए मैं बार बार कहता हूँ उस महीने के सभी दिवसों को सामने रख करके एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको परीक्षा में किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना होने पाए। अगला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद का निधन हो गया है और उनके निधन के पश्चात शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को नया राष्ट्रपति चुना गया है। बात हो रही है तो इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। यूएई की राजधानी जो है वो आबू धाबी है और यहाँ की जो मुद्रा है वो दिरहम है और यहाँ की भाषा अरेबिक है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में मणिक साहा को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने इस्तीफा दे दिया था और उनका इस्तीफा देने के पश्चात त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा के वर्तमान सांसद मणिक साहा को त्रिपुरा राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है। बात हो रही त्रिपुरा राज्य की, तो थोड़ा सा त्रिपुरा राज्य के बारे में भी जान लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और यहाँ के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में नियुक्त हुए मणिक साहा। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। कुछ यहाँ पर प्रमुख नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य हैं जिनके नाम भी हम लोग जान लेते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी मशहूर है। सिपाहीजाला वन्यजीव अभ्यारण्य, धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान, रोआ वन्यजीव अभ्यारण्य और बाइसन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। और यहाँ पर जो प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, जो प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, खारची पूजा और लाई हराओबा, ये दो प्रमुख त्यौहार यहाँ पे मनाए जाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्लम्बेक्स इंडिया प्रदर्शनी में भारत टैब पहल की शुरुआत किसने किया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में प्लम्बेक्स इंडिया प्रदर्शनी में आवास एवं शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत टैब पहल की शुरुआत किया है। तो इसकी शुरुआत हरदीप सिंह पुरी ने किया है। और ये जो प्रदर्शनी है ये प्लम्बिंग, जल और स्वच्छता उद्योग से संबंधित उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से लगाई गई थी। जब भारत टैब पहल क्या है? भारत टैब पहल के तहत कम बहाव वाले टैप और फिक्सर के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि लगभग 40% पानी की बचत का अनुमान लगाया गया है। तो इसमें ऐसे उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा जिसमें कि बहाव पानी का कम होता हो। अगला प्रश्न है, किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में बताया गया है कि वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला है और हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी वाराणसी है। इस दृष्टि से ये स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटर सोलर यूरोप 2022 इवेंट का आयोजन किस देश में किया गया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में इंटर सोलर यूरोप 2022 इवेंट का आयोजन जर्मनी में किया गया। और ये क्या है इंटर सोलर यूरोप 2022 इवेंट? सौर तापीय, फोटोवोल्टिक और सौर शयन समाधानों की विस्तृत श्रृंखला यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। बात हो रही जर्मनी की, तो जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज, राजधानी है बर्लिन और करेंसी है यूरो और कुछ अन्य करेंसियाँ भी यहाँ पर चलती हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, मेरी बताने की शैली पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पुश कर दें, जिससे हर आने वाला महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उससे लाभान्वित होते रहें। अगला प्रश्न है, किसको टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में फ्रैंक विल्जेक को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। नोबेल पुरस्कार भी इनको मिल चुका है और ये एक भौतिक विज्ञानी हैं, प्रकृति के मूलभूत नियमों के व्याख्याता तथा प्रसिद्ध लेखक हैं और ये एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं। इस वर्ष का टेम्पल्टन पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा 1973 से उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका कार्य विज्ञान और आध्यात्म का संगम होता है, यानी विज्ञान के साथ साथ आध्यात्म के साथ पर भी इनके कार्य को देखते हुए ये टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, लुई वुइटन की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ये दीपिका पादुकोण हैं। दीपिका पादुकोण लग्जरी ब्रांड लुई वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री को ब्रांड ने अपने नए हैंडबैग के कैंपेन के लिए चुना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो दोस्तों, अभी तक दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी थी एप्पल
और अब इसको पीछे छोड़ते हुए सऊदी अरब की तेल और प्राकृतिक गैस की कंपनी है सऊदी अरामको, ये बन गई है। इसका मुख्यालय है धाराना सऊदी अरब में और इसकी स्थापना हुई थी 1933 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी को अभी हाल ही में रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। ये मेडल रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स लंदन यूनाइटेड किंगडम द्वारा वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक के रूप में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किसे भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में श्री राजीव कुमार जी को भारत का 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) में राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। तो भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी बने हैं। यहाँ एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन जी और इनका कार्यकाल था 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक। तो ये तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है जो मैं इसके हर प्रश्न के साथ बताता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे अगल बगल से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने चारा बिजाई योजना शुरू किया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में हरियाणा राज्य ने चारा बिजाई योजना शुरू किया है। और इसमें क्या होता है चारा बिजाई योजना में? इस योजना के अंतर्गत गौशालाओं को चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपया प्रति एकड़ और 10 एकड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। तो बात हो रही है हरियाणा राज्य की, थोड़ा सा हरियाणा के बारे में भी जान लेते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ पर मुख्य रूप से जो नेशनल पार्क हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, हाथी पुनर्स्थापना एवं अनुसंधान केंद्र यमुनानगर, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, सिलसिला वन्यजीव अभ्यारण्य, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य और गिद्धों पर अध्ययन करने वाला ये पहला राज्य है। ये भी विशेष रूप से उल्लेखनीय बातें हैं। खैर, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, रानिल विक्रमसिंघे किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों, अभी हाल ही में श्रीलंका एक कठिन आर्थिक दौर से गुजर रहा है और वहाँ के नए जो प्रधानमंत्री हुए हैं वो रानिल विक्रमसिंघे हुए। तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने इनकी नियुक्ति की है और श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। यहाँ पर श्रीलंकन रुपया चलता है और यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो सिंहला और तमिल भाषा यहाँ पर बोली जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा 100 स्टेशनों पर पीएम वाणी वाईफाई योजना की शुरुआत किया गया है? तो दोस्तों, अभी रेल टेल के द्वारा 100 स्टेशनों पर पीएम वाणी वाईफाई योजना शुरू किया गया। पीएम वाणी दूरसंचार विभाग की एक पहल है। इसे माइक्रो रत्न पीएसयू रेल टेल ने 22 राज्यों के 100 रेलवे स्टेशनों पर शुरू किया है। अगला प्रश्न है, नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो दोस्तों, अभी हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होना पहला एशियाई देश दक्षिण कोरिया बन गया है। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके महासचिव है जेम्स स्टॉल्टनबर्ग और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रसेल्स में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 2022 कब मनाया गया? फिर से दिवस वाला प्रश्न है। वीडियो को पॉज करके सारे मई के दिवस आप एक बार रिवाइज कर लें जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसका सही उत्तर है 12 मई। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है? तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के मशहूर क्रिकेटर
एंड्रयू साइमंड्स की 14 मई 2022 की रात को कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई और इनकी उम्र मात्र 46 वर्ष थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो के सभी प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर पुश कर दें, जिससे हर आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। अब समय है पिछले वीडियो से प्रश्न पूछने का, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पिछले वीडियो में एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आया था, परीक्षा में आने की बहुत संभावना है कि हाल ही में किसने 26वीं बार एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया। वो कौन है, उनका नाम क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके उत्तर दीजिएगा। परिश्रम करते रहिए, निरंतर परिश्रम करते रहेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।